अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। आप लोग अपना अपना कापी पेन लेकर अपनी जगह पे बैठ जाइए। अच्छी तरीके से कुर्सी का बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आज 20 फरवरी हो चुका है और 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है और 22 या 23 फरवरी को आपका उर्दू का एग्ज़ाम है। ठीक है, 22 फरवरी को आपका क्या है कि दीनियात का होगा और अरबी का होगा। ठीक है, तो ये उर्दू का क्लास होने के लिए जा रहा है। ये थोड़ा क्लास लंबा होगा, इसलिए आप लोगों को बोर नहीं होना है। आप लोग अभी तक अपना कापी पेन लेके नहीं बैठे तो कापी पेन लेके बैठ जाइए एक शांति जगह पे, जहाँ पे किसी की भी आवाज़ ना आए, ताकि आप क्लास को अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, देखिए हम आपको क्लास शॉर्ट करा रहे थे, यानी कि छोटा 10 मिनट का 5 मिनट का क्लास हो रहा था, लेकिन अब टाइम बहुत ही कम है, इसलिए 2-3 पार्ट को एक ही पार्ट के अंदर तब्दील करके कंप्लीट करके लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम के अंदर है कि 90% है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क का होगा और इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 मार्क का भी सवाल मिलेगा, 5 मार्क का भी और 2 मार्क का भी सवाल मिलेगा और 10 मार्क का भी। ठीक है, तीनों सवाल आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, इसी क्लास का इंतजार था आप लोगों के लिए। कल एक क्लास अपलोड हुआ था जो आधा घंटा था, 30 मिनट का था। ठीक है, उर्दू का क्लास ही था। आप लोग ने उस क्लास को बहुत ही अच्छा प्यार दिया है। तमाम स्टूडेंट आके उस क्लास को पूरा देखे हैं, कोई भी स्टूडेंट स्किप करके नहीं गए हैं। हर एक स्टूडेंट है कि यानी कि वहाँ पे 60% जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा कर उस क्लास को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप नहीं किए। तो इसी तरीके से इस क्लास को भी आपको कीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत ही कम है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाने के लिए हम आपको आए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर देते हैं। शुरू में इतना इसलिए बोलना पड़ता है कि ताकि आपके अंदर कोई मोटिवेशन जागे, आप बोर ना हो, आप क्लास को अच्छी तरीके से करें। ठीक है ना, तो आप लोग अपना अपना कापी पेन लेके बैठ गए हैं। चलिए तो आप क्लास को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और रेगुलर ये क्लास चलता रहेगा, आपको बीच में इधर उधर देखने की जरूरत थोड़ी भी नहीं है। ठीक है ना, आपका ज़हन सिर्फ आपके फोन पे होना चाहिए, क्लास पे होना चाहिए और जो बात आपको बताया जा रहा है उस पे होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे मैं लिखने कहूँगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ओके, चलिए देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमज़ानुल मुबारक, यानी कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन होगा, लेकिन एक कंप्लीट मजमून भी लिखने कह सकता है कि रमज़ानुल मुबारक पर एक मजमून लिखिए। जिस तरीके से पिछली क्लास में हम आपको इसके बारे में, नमाज के बारे में बताए थे और ये कुतुब खाना के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में ख़त लिखने के लिए बताए थे मजमून, लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। क्वेश्चन आ जाए कि रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का कैसा महीना, कौन सा महीना है। ठीक है ना, रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का कौन सा महीना आपके पास, वहाँ पे 4 ऑप्शन से रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में रहेगा कि 10वां महीना है, ऑप्शन बी में रहेगा कि 8वां महीना है, ऑप्शन सी में रहेगा कि 9वां महीना है और ऑप्शन डी में रहेगा कि 12वां महीना है। तो आपको क्या करना है, चूंकि आपको हम पढ़ाएं यहाँ पे 9वां महीना है। ठीक है, यानी कि मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक। ठीक है ना, तो रमज़ानुल मुबारक 9वें नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक 9वां महीना है साल का। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको 9वें महीने में, यानी ऑप्शन सी में आपको टिक लगा लेना। ओके, तो क्या कि रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। इस महीने में मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज है। रात में इस माह में एक नमाज तरावी भी पढ़ी जाती है। यह महीना बड़ी खैर व बरकत का महीना है। इस माह के ख़त्म होने पर ईद का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों से लिखने के लिए कहा जाए तो आप लोग बआसानी लिख पाएंगे, लेकिन किस तरीके से आपको रमज़ानुल मुबारक के ऊपर मजमून लिखना है वो शायद मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं क्लास को करवा रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन ज़्यादा ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम पूरा ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी कोई डिफिकल्ट यानी कि ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा। आपको इसी सब में से जो भी इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस महीने में शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। रोजा की बरकत से रोजादार तकरीबन हर तरह की बुराइयों से बच जाता है। रोजा रखने से भूख और प्यास पूरा अंदाज़ा होता है। इस तरह गरीबों की फ़ाक़ाकशी का भी पूरा एहसास होता है। रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तार और सहरी का पूरा अहतमाम किया जाता है। यह दोनों वक्त बड़े दिलकश होते हैं। रात में तरावी और दिन में कुरान मजीद की तिलावत हर जगह खुदा के, अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं,
हर जगह खुदा के कलाम की गूंज होती है, यानी कि रमज़ान मुबारक के महीने में पहली बात तो इंसान रोज़ा रखते हैं भूख प्यास को, और रोज़े की हालत में अगर कोई इंसान है गुनाह का काम करेगा तो उसका रोज़ा कबूल ही नहीं होगा। तो क्या करते हैं इस वजह से इंसान बुरा काम भी नहीं करते, यानी कि जो गुनाह का काम है जिस तरीके से अन दिनों में कर रहे होते हैं लोग, नज़रों की हिफाजत नहीं करते और बहुत सारी है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और दिनों में, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना आते ही अपनी ख्वाहिश को मुसलमान दबा लेते हैं। चूँकि इस महीने में जो होता है ना शयातीन को, यानी जितने भी शैतान उसे कैद कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उठता है सबका ही, बहुत सारे ऐसे साथी है स्टूडेंट है जो हमसे पूछे थे कि सर रमज़ान मुबारक के महीने में शयातीन को कैद कर लिया जाता है, फिर उसके बावजूद भी हमारा जहन इबादत की तरफ क्यों नहीं जाता है, गुनाह करने के लिए हमारा जहन क्यों जाता है गुनाह की तरफ और इबादत के लिए क्यों नहीं जाता है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पे देखिए रमज़ान मुबारक के महीने में शयातीन को यानी कि शैतान को तो कैद कर लिया जाता है, लेकिन आपके जिस्म के अंदर नफ्स है, एक नफ्स है जिसका नाम है नफ्स अम्मारा, जो आपको बुराई की तरफ रुजू करता है, यानी कहता है कि आप अच्छा काम नहीं कीजिए, आप अल्लाह की इबादत नहीं कीजिए, आप अपने नफ्स के मुताबिक अपने ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। ठीक है, जब जब भी आपका दिल बुरे काम की तरफ जाता है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपका दिल चाहता है, तो आप समझ लीजिए कि उस टाइम आप शैतान के शिकार हो रहे हैं या नहीं तो नफ्स अम्मारा के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, रमज़ान मुबारक के महीने में शैतान तो वहां पे कैद हो गया है, लेकिन शैतान हमारे दिल में जो वसवसे डाल के गया है नफ्स अम्मारा के अंदर, वो नफ्स अम्मारा अंदर से उबाल मारता है कि तुम रोजा नहीं रखो, तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो वो नफ्स अम्मारा की वजह से हम लोग बुराई के शिकार होते हैं, गुनाह के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, शैतान वो काम नहीं करवाता है, शैतान जो वसवसे भर के जाता है इस वजह से नफ्स अम्मारा हमसे वो काम कराता है। तो फौरी तौर पे आपको क्या करना है उस टाइम कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिएगा और नफ्स अम्मारा को दबा लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर आपके ज़हन से वो जो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने वाला काम रहता है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर आगे लिखा हुआ कि आखिर अशरा में शब कदर की तलाश की जाती है। शब कदर 1000 महीनों की रातों से बेहतर रात होती है। रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा में ईद की तैयारी शबाब पर होती है। दुकानें बिजली के कुमकुमे से जगमगाती है। दिन और रात ईद के सामानों की ख़रीदारी होती है। गरीबों और मिस्किनों के लिए रोज़ादार सदका फ़ितरा निकालते हैं। इस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना हर तरह से मुबारक महीना है। ठीक है, तो ये था रमज़ानुल मुबारक के बारे में मज़मून। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए एग्ज़ाम के अंदर तो आप कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ईद उल फित्र पर अगर मजमून लिखने के लिए आ जाए तो क्या करना है आपको। ईद उल फित्र मुसलमानों का, यहाँ पे देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यानी कि जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है नोट्स है, ये नोट्स को हम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। ठीक है ना, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है सदाए वक्त। ठीक है, आप तो एक सदाए वक्त पे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, लेकिन सदाए वक्त नाम से व्हाट्सएप चैनल भी चल रहा है जिसमें ऑलरेडी पहले से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो सिंपली व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे हम इस नोट्स को यानी कि क्लास कंप्लीट होने के बाद शेयर कर देते हैं जिस दिन जो भी क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप चैनल को आपको इस वजह से भी ज्वाइन करना है कि उससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। एग्जाम के अंदर जिस दिन भी आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा उस दिन आपको उस चैनल के जरिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए जो ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वजह से भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब जो भी बातें हैं व्हाट्सएप चैनल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी अंदर की बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे बड़ा और अहम त्यौहार है। जिंदगी को पुरलुत्फ बनाने के लिए दुनिया के हर समाज में खुशी मनाने के लिए चंद दिन मुकर्रर है। जिंदगी को पुरलुत्फ बनाने के लिए दुनिया के हर समाज में खुशी मनाने के लिए चंद दिन मुकर्रर हैं। हिंदुओं के लिए होली, दशहरा, दिवाली, ईसाइयों के लिए क्रिसमस डे अहमियत रखता है। इसी तरह मुसलमानों का ख़ास त्यौहार ईद है। दुनिया के सारे मुसलमान इस दिन को ईद मनाते हैं। ईद मुसलमानाने आलम को मुसरत, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देती है। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद माह शव्वाल की चांद की रवायत। अब क्वेश्चन आ जाए कि ईद कब मनाया जाता है, तो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे कंप्लीट होता है तो रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना आता है। ठीक है ना, उर्दू में रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना आता है, तो शव्वाल के महीने में ईद मनाई जाती है, शव्वाल की फर्स्ट तारीख को। ठीक है,
इस रवायत के साथ ही दूसरे रोज़ ईद उल फित्र का दिन होता है, यानी कि शव्वाल की पहली तारीख को क्या करते हैं मुसलमान, जैसे रमज़ान का महीना कंप्लीट हुआ तो उसके बाद वाले दिन ईद मनाया जाता है, ईद उल फित्र। ठीक है, क्वेश्चन यही आ जाए कि ईद उल फित्र कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि 20 रमज़ान को, ऑप्शन बी रहेगा कि 10 जिलहिज्जा को, ऑप्शन सी रहेगा कि 10 मुहर्रम को, और ऑप्शन डी रहेगा कि 1 शव्वाल को। तो ईद किस दिन मनाया जाता है, 1 शव्वाल को। तो 1 शव्वाल पे आपको टिक लगा लेना। ओके, चलिए, यानी जो अभी मैं बताया हूँ 1 शव्वाल को ईद मनाया जाता है, ये थोड़ा इसको आप हाइड करके लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके ना, चलिए। तमाम मुसलमान सुबह सवेरे उठते हैं, नहा धोकर नए नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह को जाते हैं। तमाम मुसलमान सदका फितरा निकालते हैं या सदका नमाज से कबला गरीबों और मोहताजों को दे देते हैं, यानी कि नमाज से पहले। कबला का मतलब नमाज से पहले ही, ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले ही जितने भी मुसलमान रोज़ा रखते हैं वो गरीबों को, मिस्कीनों को सदका फितरा खैरात कर देते हैं, ताकि वह भी खुशी में हिस्सा ले सके। ईदगाह से वापसी में लोग बिला तफरीक एक दूसरे के घर जाते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं और सवाई खाते खिलाते हैं। इस दिन दिल से कीना बुग़्ज़, यहाँ पे देखिए कीना बुग़्ज़ से निकाल लेते हैं मुसलमानों का अकीदा है कि ईद के दिन जो मुसलमान अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए ज़रा भी कीना बुग़्ज़ गुनहगार रखेगा, वह यहाँ पे देखिए इसे आप कीना बुग़्ज़ पढ़ लीजिए, यानी कि कीना, ईद के दिन कीना कपट अपने दिल में नहीं रखना चाहिए हर मुसलमान को। तमाम चीज़ों को छोड़कर आपको अपने भाई से गला मिल लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ईद के त्यौहार को हम मेल मोहब्बत का त्यौहार भी कह सकते हैं। हाँ, तो क्या था यहाँ पर कि ईद के त्यौहार को हम मिल जुल मोहब्बत का त्यौहार भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान में हर मज़हब व मिल्लत के लोग सदियों से एक साथ रहते हैं। ईद के दिन हर हिंदुस्तानी हिंदू, सिख और ईसाई मुसलमान भाइयों को मुबारकबादियाँ देते हैं। इसलिए ईद हिंदुस्तान में होली और क्रिसमस डे की तरह कौमी यकजहती का त्यौहार माना जाता है। यह ईद हमें भाईचारगी, खुदा परस्ती, इज्तिमाई इबादत और उख़्वत व मोहब्बत का दर्स देती है। ठीक है, तो ये ईद के बारे में मजमून था, ईद उल फित्र के बारे में। ठीक है, एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप इस तरीके का मजमून लिख सकते हैं, आपको 10 मार्क यानी कि 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद। हम लोग ईद उल अज़हा को अपने गांव में बकरा ईद के नाम से जानते हैं। आप बकरा ईद भी कह सकते हैं या ईद उल अज़हा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि ईद उल अज़हा या बकरा ईद के बारे में मजमून लिखिए, तो बकरा ईद के बारे में और तरीका की क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस मजमून के अंदर आपको बहुत सारी क्वेश्चन का आंसर भी मिलने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि मुसलमानों के 2 त्यौहार अहम हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। उलमा कहते हैं कि ईद उल अज़हा ईद उल फित्र से अफजल है। ईद उल अज़हा ईद उल फित्र से अफजल है, यानी कि ईद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मुसलमानों में है वो यह है कि बकरा ईद है। ठीक है ना। ईद उल अज़हा को बकरा ईद भी कहते हैं, अभी मैं बताया हूँ कि ईद उल अज़हा को बकरा ईद भी कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे इस्लाम में कुर्बानी की एक बेमिसाल तारीख पनाह है। यह इब्राहिमी कुर्बानी और इस्माइली इसार की अजीमुशान यादगार है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा कुर्बान हो गया। तब से आज तक हर मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ठीक है, आप लोग तो ये वाला वाक़या सुने होंगे जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से लेके जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा जान आप अपने आँख में पट्टी बांध लीजिए, कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि आप खुदा का हुक्म है कि हमें कुर्बान करना। ठीक है ना। अगर आप हमारी तरफ देखकर अगर आप हमें कुर्बान नहीं कर पाएंगे तो ये खुदा की नाफरमानी होगी, इसलिए आप अपने आँख में कपड़ा बांध लीजिए और चाकू को तेज़ तरीके से धार कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कुछ एहसास नहीं और हम ज़बह हो जाए। ठीक है ना, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि फौरी तौर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आँख में पट्टी बांध लेते हैं और जो चाकू होता है उसे काफ़ी अच्छी तरीके से पिज़ा देते हैं, धार कर देते हैं और फौरी तौर पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क्या करते हैं
इसको गले पे चलाते हैं चाकू, और जैसे ही चलाते हैं चाकू चल जाती है, ठीक है। लेकिन हुक्म खुदाबंदी की तरफ से वहाँ पे आता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लाके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे रख देते हैं और वो दुम्बा ज़बह हो जाता है, ठीक है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अच्छी तरीके से सही सलामत खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा लगता है कि अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, यानी कि उनका वो ज़बह हो गए। लेकिन जैसे ही आँख की पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं क्या है कि एक दुम्बा ज़बह हुआ रखा हुआ है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत है। तो ये भी बहुत ही मुश्किल वाला इम्तिहान लिया गया था, ठीक है। आज हम लोग का ये जो इम्तिहान है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझिए। एक बेटे को कहा जा रहा कि एक उसको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जो बेटा मिला था ये बुढ़ापे की उम्र में मिला था, ठीक है। और उस उम्र में एक बेटा मिला और उसको कोई और सहारा नहीं था, एक बेटा का सहारा था। लेकिन उस बेटे के सहारे को यानी अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कई बार इम्तिहान लिए है। बचपन में ही जब वो 10 साल के थे तभी से उनके जो अब्बू जान थे आज़र, काफ़ी इम्तिहान लिया गया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हर इम्तिहान में आप पास हो गए और एक लास्ट में बुढ़ापे की उम्र में बहुत ही मुश्किल वाला इम्तिहान लिया गया था। उस इम्तिहान में भी आपने 100 में से 100 मार के लाए, ठीक है ना। यानी कि एक बूढ़े बाप को कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। और क्या कि वो बाप कुर्बान करने के लिए चले जाते हैं और कुर्बान भी कर देते हैं और उसको ऐसा लगता है कि हम अपने बेटे को ज़बह कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही आँख की पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके बेटे सही सलामत खड़े हुए हैं और उनकी जगह पे एक दुम्बा है जो ज़बह हो गया है, ठीक है। तब से मुसलमान इसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए कुर्बानी देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं, इस तरीके का जिक्र आया होगा आगे, ठीक है ना। एक क्या कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा कुर्बान हो गया। तब से आज तक हर मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। तब से लेकर अभी तक हर मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। कब? ईद उल अज़हा में, यानी कि बकरा ईद के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बेहतर कोई अमल नहीं है। ईद कुर्बा हर साल हमें सबक देती है कि मुसलमानों की खुशियाँ, ऐशो राहत, अजरबत व परेशानी और उल्फत व अदावत सब कुछ अल्लाह के लिए है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सब कुछ अल्लाह की मर्जी की मातियत है। उनका मरना जीना, उनकी नमाजें, उनके रोज़े और उनकी कुर्बानियाँ सब कुछ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हमारा मरना भी, जीना भी, इबादत भी, कुर्बानी करना भी, ये तमाम चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर रहे हैं। दिल में ये यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या कि उनके तमाम काम सिर्फ इसलिए होने चाहिए कि उनका माबूद हकीकी उनसे राज़ी हो जाए। कुर्बानी 3 दिनों यानी ज़िलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को होती है, ठीक है। कुर्बानी कुल कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को, ये 3 दिन मुसलमान कुर्बानी दे सकते हैं, कुर्बानी करते हैं। 10 तारीख को मुसलमान ईदगाह जाते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। वहाँ से वापसी पर कुर्बानी करते हैं। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि कुर्बानी की रूह यह है कि आदमी अपनी तमाम खिलाफ शरई क़ुव्वतों और नाजायज़ ख्वाहिशों को अपने रब की रज़ा अतात में कुर्बान कर डाले। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप एक जानवर को ले आए, उसे ज़बह कर दिए और उनका गोश्त पका के खा लिए। असल मकसद ये नहीं है। कुर्बानी आपको देना है तो आप अपने गुस्से का कुर्बानी दीजिए। आप जो गुनाह कर रहे हैं उन तमाम गुनाह का कुर्बानी दीजिए। आपका जो नफ्स अम्मारा है, जो ख्वाहिश है बुरे कामों की तरफ आपको मुतवज्जह करता है, आप अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी दीजिए। आप अपने बुरे ख्यालात की कुर्बानी दीजिए। आप झूठ बोलने का कुर्बानी दीजिए कि आज से झूठ का कुर्बानी दे रहे हैं, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप अच्छे काम तो आप कर सकते हैं, अच्छे काम का आपको कुर्बानी नहीं करना, ठीक है ना। गलत काम के लिए जितनी भी आप गलत चीज़ें कर रहे हैं, जितना भी गुनाह का काम करें, उन तमाम कामों की कुर्बानी आप उस दिन दे दीजिए, ठीक है। ये माल जाल यानी गाय भैंस दुम्बा की जगह पे उनके साथ साथ आप अपने तमाम बुरे ख्यालात का, बुरी आदतों का कुर्बानी दे दीजिए, ठीक है ना। कुर्बानी का असल मकसद ये है, ठीक है। अब चलिए कुर्बानी के बारे में यानी कि ईद उल अज़हा के बारे में भी अब हम लोग मज़मून पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं मुहर्रम के बारे में मज़मून पढ़ने के लिए। आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम का साल क्या है? कितनी अहमियत वाला मुहर्रमुल हराम का महीना है? अगर मज़मून आ जाए कि मुहर्रम के बारे में मज़मून लिखे, ठीक है, या मुहर्रमुल हराम का महीना कैसा महीना है, इसकी फजीलत को बयान करें, तो तमाम जानकारी आपको इस मज़मून में मिलने वाली है, ठीक है। कितना अभी टाइम हो गया है? 19 मिनट का क्लास हो गया, ठीक है। आप लोग थोड़ा रेगुलर कीजिए क्लास को, ठीक है ना। अरबी साल के पहले महीने का नाम मुहर्रम है। यह महीना इस्लामी तारीख में काफ़ी अहमियत रखता है। बहुत सारे इस्लामी तारीख़ी वाक़यात इसी महीना और ख़ासकर 10 तारीख में पेश आए।
इसी महीने की 10 तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। एग्ज़ाम के अंदर सवाल आ जाए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कब कबूल हुई, तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। ठीक है ना। कौन सी नाफरमानी किए थे? जिस फल को नहीं खाने के लिए कहा गया था उसी फल को जन्नत के अंदर खा लिए थे। किसकी बात पे? यहाँ पे बीबी हवा की बात पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस फल को खा लिए थे जिसकी वजह से आपको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था। आपकी तौबा 10 मुहर्रमुल हराम को कबूल हुई थी। ठीक है ना। तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ 10 मुहर्रमुल हराम को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। कब आए बाहर? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में से कब बाहर आए? तो 10 मुहर्रमुल हराम को। तूफ़ान नूह कब ख़त्म हुआ? तो ये भी 10 मुहर्रमुल हराम को तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ था। ठीक है। इसलिए इस महीने की इब्तिदाई 10 तारीख़ों में रोज़ा रखने का हुक्म है, ख़ासकर 10 तारीख को। और इसी महीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने मैदान करबला में शहीद किया था। ठीक है। जैसे मुहर्रम मनाते हैं ना, जाहिल लोग क्या करते हैं कि मुहर्रमुल हराम में वो क्या है निशान वगैरह लेके उसमें लाठी फहराते हैं, ढोल बजा बजाते हैं। इस वजह से है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह या हुसैन या हसन इस तरीके का नारा लगाते हैं, तो ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। हमारे इस्लाम में ये सब नहीं है। ठीक है ना। हालांकि इस दिन को गम मनाना चाहिए, गम या खुशी। यहाँ पे देखिए 1 मिनट। इस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने मैदान करबला में शहीद किया था। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 साथियों के साथ 10वीं मुहर्रम को शहीद हुए थे। ठीक है। किस लिए शहीद हुए थे इस वजह को जानना है, और जिस काम के लिए शहीद हुए थे वो काम हम लोगों को करना है, और इस वाक़या से हमें सबक लेना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। ना कि हम लोग 10 मुहर्रमुल हराम को रैली निकाले, तलवार निकाले और इसी तरीके से ढोल बजाए, नारा लगाए, निशान लेकर जाए, मेला लगाए, घूमे। इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आजकल के जो नौजवान लोग हैं वो ढोल बजाते हैं। मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खातिर अपने आप को शहीद कर दिया, और अपने साथ आपके 72 साथी वो तमाम को यही यजीदियों ने शहीद कर दिया, इस वजह से दीन की हिफाजत के खातिर। ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे करते हैं कि दीन की धज्जियाँ उड़ाते हैं इस महीने में। दीन इस्लाम की मुहाफ़िज़त के खातिर शहीद होने वालों की यादगार ही मुहर्रम है। मुहर्रम का चांद देखते ही हर मुसलमान के दिल में इस दर्दनाक वाक़या की याद ताज़ा हो जाती है। याद क्या ताज़ा होती है? बाज़ ऐसे लोग हैं, अभी बताए ना आपको, ढोल बाजा शुरू कर देते हैं, लाठी वगैरह खेलना। ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब गलत बात है। ठीक है। अहले दिल मुसलमान इबादत और रियाजत करने, रोज़ा रखने, गरीबों को खाना खिलाने और खैरात करने में मशगूल हो जाते हैं। बाज़ मुसलमान जो है जिसके अंदर अब तक ईमान ताज़ा है तो वो अच्छे काम करते हैं, जिस काम का हमें हुक्म दिया गया। ठीक है ना। शहीदान करबला की रूह पाक के लिए वह दुआएं करते हैं। मुहर्रम की पहली तारीख से 10वीं तारीख तक ताज़ियादारी की हमामी शुरू हो जाती है। ताज़ियादारी भी मुसलमान करते हैं, लेकिन ये भी करना गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए। और सबीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान करबला के नाम पर प्यासों को पानी पिलाने लगते हैं। मजमून में आपको सारी बातें लिखनी है, क्या गलत है वो आपको लास्ट में लिखना। ठीक है। लेकिन जो चीज़ मुसलमान करते हैं उसको लिख देना आपको। मुसलमानों को चाहिए कि इस मौके पर नज़रो नियाज, खैरात, सदक़ात, बयान, वाक़या करबला का एहतमाम करे, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के लिए, अभी हम आपको बता रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस मकसद अज़ीम के लिए अपनी और अपने अजीज़ व अक़ारिब और अपने जानिसारों की जानें कुर्बान की है, उसे कौम मुस्लिम सबक हासिल करे। जिस वजह से हज़रत क्या है कि इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी दिए हैं, अपने आप को शहीद कर दिया, आपके साथी भी शहीद हो गए। जिस मकसद के लिए, उसी मकसद को आप मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए अपनी दीन की हिफाजत के लिए। और इस वाक़या से, करबला शहीद के वाक़या से हम तमाम मुसलमानों को सबक हासिल करनी चाहिए। ठीक है ना। सबक हासिल करना चाहिए। आप यहाँ पे क्या मज़मून आया कि यौम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी। क्या है कि 26 जनवरी को उर्दू में कहते हैं यौम जमहूरिया। तो यौम जमहूरिया के बारे में मजमून है, ज़रूर इस मजमून से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा एक ना एक। ठीक है ना। लिखा है कि 26 जनवरी का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही अहम दिन है। इसी दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज किया गया था। ठीक है ना।
हमारे मुल्क का कानून कब नाफिज किया गया, यहाँ पे उर्दू में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान का कानून कब लागू किया गया था, 26 जनवरी का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क का आईन यानी कानून नाफिज किया गया था, लागू किया गया था। हमारे मुल्क का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, और इसी दिन हमारे हमारा मुल्क एक जमहूरी रियासत तस्लीम किया गया था। इसीलिए हम इसे यौम जमहूरिया कहते हैं, और हर साल इसे कौमी जज्बे और एहतराम के साथ एक कौमी त्यौहार की शक्ल में मनाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कि हमारे मुल्क का जो आईन है, कानून है, संविधान है, वो कितने दिनों के अंदर बनके तैयार हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भी आप 3 साल भी दे सकते हैं, लेकिन जो राइट है कि 2 साल 11 महीना और 18 दिनों के अंदर हमारे मुल्क का जो संविधान है, जो आईन है, जो कानून है, वो बनके तैयार हुआ था 2 साल 11 महीना और 18 दिनों के अंदर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप वहाँ पे संविधान नहीं आएगा उर्दू में, ठीक है, आएगा कि हमारे मुल्क का आईन कितने दिनों के अंदर बनके तैयार हुआ था। वहां पे अगर ऑप्शन में 3 साल रहेगा तो 3 साल भी दे सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन में 3 साल नहीं रहेगा तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है, यानी कि मिनिमम 3 साल पूरी ही जाता है, कुछ दिन का फर्क है, लेकिन राइट जो है वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 26 जनवरी की अहमियत दूसरी वजूहात से भी है। इसी दिन लाहौर में कांग्रेस का एक अहम इजलास हुआ था, जिसकी सदारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू ने इस दिन अंग्रेज हुकूमत के सामने मुकम्मल आज़ादी की मांग की थी। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को सारे मुल्क में झंडा लहराकर मुकम्मल आज़ादी का हल्फ लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उस वक्त मुकम्मल तौर पर मुल्क आज़ाद न था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उस वक्त मुकम्मल तौर पे यानी कि पूरे कंप्लीट के साथ हमारा मुल्क आज़ाद न था। 26 जनवरी 1950 से मुल्क का आइन नाफिज हो गया। आइन की तहमीद में ही हिंदुस्तान के वो एक जमहूरी रियासत तस्लीम किया गया। आज़ादी मिलने और आइन नाफिज होने के बाद पहला आम इंतखाब होने तक मुल्क में आर्जी हुकूमत रही, जिसके वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। यौम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी को हर साल कौमी त्यौहार की शक्ल में मनाया जाता है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में इसका ख़ास एहतमाम होता है। लाखों लोग जमा होते हैं और इस कौमी त्यौहार में हिस्सा लेते हैं। बड़े और हवाई का फ़ौजों के दस्ते परेड करते हैं। परेड आप लोग जानते हैं, यहाँ पे यानी कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर परेड निकाला जाता है, फौजी लोग आते हैं वहाँ पर, जहाँ पे लाल किले पे हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहीं पर, ठीक है ना। और क्या कि लाखों लोग जमा होते हैं, यहाँ पे परेड तक करते हैं। उस दिन तमाम दफातर और गैर तालीमी इदारे बंद रहते हैं। तमाम जगहों पर झंडे लहराए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों दीगर तालीमी इदारों में खुसूसी इंतजामात होते हैं, ठीक है ना। 26 जनवरी के दिन तमाम स्कूल कॉलेज मदरसे बंद रहते हैं और इस दिन खुशी मनाते हैं। मुसलमान झंडे फहराते हैं और इस अपनी आज़ादी के लिए, अपने जो कानून को नाफिज किया गया था, इसके लिए खुशी मनाते हैं 26 जनवरी के दिन, ठीक है। 26 जनवरी को उर्दू में क्या कहते हैं? यौम जमहूरिया, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं यौम आज़ादी किसे कहते हैं। सन 1900 हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी हम लोग उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो क्या कि यौम आज़ादी 15 अगस्त, यानी कि यौम आज़ादी के बारे में मजमून लिखिए या 15 अगस्त के बारे में मजमून लिखिए, ठीक है ना। हिंदुस्तानी तारीख 15 अगस्त 1947 को बड़ी अहमियत हासिल है। इस तारीख को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद मिली थी। हम लोग आज़ादी के किससे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान, हमारा मुल्क पहले हिंदुस्तान एक सोने का चिड़िया कहलाता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा करके हमारे मुल्क को तहस नहस कर दिया, पूरे लूट गया। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान एक साथ होकर, पूरे मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल कर आवाज़ उठाए और हमारा देश हिंदुस्तान फिर से आज़ाद हो गया। तो आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क काफ़ी कोशिशों के बाद हमारे देश के काफ़ी वीर जवान अपनी जान की कुर्बानी दिए, जिसके बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी में कोई एक मज़हब के लोग शामिल नहीं थे।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमामों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। अगर हर मज़हब के लोग एक साथ खड़े नहीं होते, अगर हर मज़हब के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी समझकर एक साथ नहीं आगे बढ़ते, तो अभी तक हमारा मुल्क शायद कि आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसी की याद में हम लोग हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं। इस दिन को हम तमाम हिंदुस्तानी दिन भर खुशियाँ मनाते हैं और तिरंगा झंडा लेकर पूरे भारत में निकलते हैं। सुबह सवेरे से ही घर घर में तिरंगा झंडा लहराने लगता है। 15 अगस्त को तमाम सरकारी दफातर बंद रहते हैं, लेकिन दफातर में तिरंगा झंडा ज़रूर लगा रहता है। यानी कि तमाम स्कूल, कॉलेज, दफ्तर तमाम चीज़ें बंद रहते हैं, लेकिन तमाम में 15 अगस्त के दिन झंडा ज़रूर लगा हुआ रहता है। ठीक है ना। जहाँ की रहता है तालीमी इदारों और खुसूसन स्कूलों और कॉलेजों में तलबा और असातिज़ा पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाते हैं और कौमी झंडा को सलामी देकर वतन अजीज़ से अक़ीदत व महब्बत का इजहार करते हैं। इस जश्न में कौमी तराना गाते हैं। मेहमान व असातिज़ा तलबा को आज़ादी की तारीख़ यानी कि आज़ादी के बारे में बताते हैं। इस दिन आज़ादी से रिलेटेड स्पीच यानी तकरीर किया जाता है कि हमारे मुल्क के जवान किस तरीके से कुर्बानी पेश कर कर हमारे मुल्क को आज़ाद कराया था। इस तरह की बातें इस दिन की जाती है और छुट्टी रहता है स्कूलों में। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ कि और अहमियत से वाकिफ़ कराते हैं। आखिर में जन गण मन अधिनायक जय है। आप लोगों को याद होगा जन गण मन, ये लास्ट में ये पढ़कर सब मिलकर गाते हैं। इस तरह खुशियों के माहौल में जश्न आज़ादी अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। जश्न आज़ादी यौम आज़ादी, ठीक है। और इसी तरीके से कि यौम जमहूरिया, ये जो दो पर्व है मुसलमानों का यानी कि पूरे हिंदुस्तानियों का, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़हब के लोग मिलजुल कर जश्न आज़ादी मनाते हैं और यौम जमहूरिया दोनों को मनाते हैं। ठीक है ना। मिठाइयाँ भी तकसीम होती है। पटना के गांधी मैदान में सरकारी तौर पर जश्न आज़ादी मनाया जाता है, जिसकी तैयारी हफ्तों पहले शुरू कर दी जाती है। आज़ादी के दिन बिहार के वज़ीर आला गांधी मैदान में मेहमान खुसूसी की हैसियत से झंडा लहराते हैं। क्या बिहार के वज़ीर आला कौन है अभी के? श्री नीतीश कुमार। यानी कि बिहार यानी कि सीएम किसे बोला जाता है? सीएम जानते हैं ना, मुख्यमंत्री, सीएम, उसी को बोला जाता है वज़ीर आला। बिहार के वज़ीर आला क्या करते हैं कि 15 अगस्त के दिन यहाँ पे क्या करते हैं, गांधी मैदान में जाके झंडा लहराते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी साहब जो लाल किला पे जाके झंडा लहराते हैं, और इसी तरीके से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार यानी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान में जाके झंडा लहराते हैं। गांधी मैदान में फ़ौज के मुख्तलिफ दस्ते, एनसीसी के दस्ते वगैरह मिलकर तिरंगा झंडा को सलामी देते हैं। इस तरह हुकूमत बिहार के तमाम दफातर मसलन सदाकत आश्रम, गवर्नर हाउस में भी आज़ादी की तकरीब मनाई जाती है। थोड़ा सा और बचा हुआ है। यह एक कौमी जश्न का मौका होता है जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कितने मज़मून पढ़ चुके हैं? ये जो मज़मून था ये जश्न आज़ादी के ऊपर था, यानी कि 15 अगस्त, ठीक है। और इसी तरीके से यौम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी, मुहर्रमुल हराम, ये भी मज़मून पढ़ लिए हैं। ईद उल अज़हा ये भी पढ़ लिए हैं, और रमज़ानुल मुबारक, ईद उल फित्र, यानी कि ये आप लोग बहुत सारा मज़मून पढ़ चुके हैं। ये तमाम को हम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे, अब वहाँ से ये कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो आप क्लास कर रहे हैं, क्लास को लिख लीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है आप क्लास से याद कर लीजिएगा, और ये जो मज़मून है इसे हम व्हाट्सएप चैनल पर भेज देंगे, शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसे देख के लिख सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।